हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। मतलब दूसरा ने सब सुधारना चाहे लेकिन खुद में कोई सुधार कौन करना चाहे। भारतीय इतिहास में इनको कोई लेखक को नहीं हो जो 3000 से ज़्यादा किताबें लिखी हुए। बे 24 लाख का 24 महापुरुष चरण कराया गायत्री मंत्र से। तो महापुरुष चरण में बे डेली गाय ने जो खिलाता और जब गाय का गोबर में से बे जो निकलता तो बा ने ही धोता और बा जो को पीसर सुखार पीसर बाकी रोटी खाता और 1 गिलास छाछ पीता और अहियाँ बे 24 साल तक करया। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा जो गायत्री परिवार है जो पूरा ऑल इंडिया में चल रहा है, तो आज आपा गायत्री परिवार का लगभग अपने साथ में 10 साथी ही, बड़ा बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं, आंटी जी भी हैं। बाऊ आपा बातचीत करांगा कि गायत्री परिवार है के कुछ लोगों ने कुछ भी को नहीं पता गायत्री परिवार का। तो गायत्री परिवार की जो चल रही है मुहिम एक बारे में आप जानकारी लेंगे। पहले तो खुद को परिचय दे लो। राम राम जी, मेरा नाम जयंत गुप्ता है और मैं गायत्री परिवार से जयपुर से। और थाने पहले गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा बता देवा। गायत्री परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है जो भारत में नहीं बल्कि पूरा विश्व में काम कर रही है। और भारत में भी लगभग की 4000 से ज़्यादा अलग अलग जगह शाखा है। गांव ढाणी ढाणी में एक ही गायत्री परिवार की शाखा है जिन्हें शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ के नाम से जाने। और भारत के बाहर ने भी अमेरिका कनाडा आ सब जगह भी एक ही गायत्री परिवार की शाखा खुलेड़ी है। और गायत्री परिवार ने एक संस्था बोलना भी गलत हो जाओगे क्योंकि गायत्री परिवार एक संस्था तक सीमित को नहीं। गायत्री परिवार एक योजना है। मनुष्य में देवत्व को जागरण हुए यानी मनुष्य देनो सीखे। आजकल का ये होगो मनुष्य इतो स्वार्थी और संकीर्ण बन गो कि न तो। गायत्री परिवार है कि स्थापना कब हुई? गायत्री परिवार का जो संस्थापक है वे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य है और बा को जन्म तो 1911 को है और 1926 में वे अखंड दीपक प्रज्वलित कराया। और धीरे धीरे पहले वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया गांधी जी के साथ, मदन मोहन मालवीय जी के साथ। फिर बाद में आगे चलता वे लगभग 1950 के आसपास वे युग निर्माण योजना शुरुआत कराया। युग निर्माण योजना मतलब जो अब कलयुग चल रहे हैं, एक कलयुग ने सतयुग में कहीं अवतरित करा, एक की वे योजना बनाया और सबके सामने रखा। और इतना बड़ो संगठन निर्माण कराया कि भी में सारा अच्छा लोग जो भी धरती पर स्वर्ग को अवतरण करना चाहे, इस जग ने सुधारना चाहे, वे सारा जुड़े और ई अभियान में लगे। और जो गायत्री परिवार को संकल्प है कि मनुष्य में देवत्व को उदय हुआ और धरती पर स्वर्ग को अवतरण हुए। देवत्व को उदय मतलब मनुष्य देनो सीखे, यानी केवल खुद ही खुद के बारे में नहीं सोचे, खुद का परिवार के बारे में सोचा है, फिर परिवार से ऊँचे उठल समाज के बारे में सोचा है और समाज से ऊँचे उठल देश के बारे में सोचा है। तो इस हिसाब से गायत्री मिशन शुरू हुई। जो गायत्री परिवार है को मूल मंत्र क्या है? गायत्री परिवार को जो मूल मंत्र है वो वही है कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे मतलब आजकल आप देखा है कि सब लोग ज्ञान देवा में लाग जाए, मतलब दूसरा ने सब सुधारना चाहे लेकिन खुद में कोई सुधार कौन करना चाहे। तो गायत्री परिवार को मूल मंत्र हुई है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और जो गायत्री परिवार को इतिहास अभी तक रियो है बी के बारे में आपने दर्शकों जरूर बताओ। गायत्री परिवार को जो शुरुआत हुई ही बा एक मूल में वैज्ञानिक अध्यात्मवाद है। यानी जब शुरू में भारतीय संस्कृति की बात करा, जो अपनी सनातन धर्म है वी की बात करा, तो वेद लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि हुआ, सब नया नया एक तरह से ऋषि मुनि मतलब आविष्कारक हुआ जिन आप आज की भाषा में वैज्ञानिक कह सका। वे मंत्र शक्ति को आविष्कार कराया और शरीर विज्ञान मंत्र विज्ञान सबके ऊपर रिसर्च कराया। लेकिन धीरे धीरे का ये होगो मुगल आया देश में, अंग्रेज आया, तो संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त होती गई। तो गायत्री परिवार की स्थापना की जरूरत और ये मिशन ने खड़ा करवाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो अध्यात्म है, जो भारतीय सनातन धर्म है, बिना आपा लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टि से समझा सका। आपा बहुत सरल शब्दों में बात करा तो आजकल का जो नौजवान है बे सवाल उठाया करे तरह तरह का कि भगवान ने क्यों माना, भगवान दिखा हाथ को नहीं, भगवान की पूजा क्यों करा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि सामने एक पत्थर है, पत्थर की आप पूजा कर रहे हैं, मतलब ये पत्थर में के। तो ये चीज़ ना जो आप जी मूर्ति की एक संकल्पना हुई जो थे बताया मूर्ति पूजा की अवधारणा, ई के पीछे कई विज्ञान छुपेड़ो है। और जो भारत का जितना भी 16 संस्कार हुआ है आपने
कोई बच्चा का जन्म से ले भी का मरना तक जो 16 संस्कार है, बाकी पीछे कई विज्ञान छिपेड़ो है। तो અહીંયા जितनी भी एक धार्मिक जो रीति रिवाज है, परंपरा है, जो भारत को धर्म है, जो भारत की आत्मा है वह धर्म है। और धर्म को स्वरूप भी कुछ तो मुगला के कारण विकृत होगो, कुछ फिर अंग्रेज आया तब विकृत होगो। तो वो मूल धर्म का स्वरूप न लोगा तक पहुँचावा, अवगत करावा और वैज्ञानिक दृष्टि से लोगा ने समझावा कि वास्तव में धर्म को वैज्ञानिक स्वरूप का ही है। मंत्र शक्ति के यहाँ काम करे, उपासना के यहाँ करनी चाहिए और जितनी भी प्रकार की साधना है, खुद को व्यक्तित्व परिष्कार है, ईश्वर की पूजा है, आ सब के पीछे जो वैज्ञानिक कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो कई छिपेड़ी है। तो गायत्री परिवार मूल रूप से भट्टे से शुरू हुई हो, तो शुरुआत में काम धर्म तंत्र को परिष्कार अठे से गायत्री परिवार की शुरुआत हुई। और आज से देख रहे हो कि जो नया नया नौजवान आ रहा है वे ज़्यादातर गायत्री परिवार से इलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि भी मैं ईश्वरवाद और अध्यात्मवाद इन्हें बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से समझा रखे। इनमें खटे भी कोई कल्पना, कोई पाखंड वगैरह इनको कोई भी काम। गायत्री परिवार है यो जो गरीब लोग ही गरीब लोगों की कैसी मदद करे? ई के बारे में भी अपना दो रास्ता है, एक तो पीड़ा मार्ग है और एक पतन मार्ग है। पीड़ा मार्ग में आपा का ही काम करा है कि जो गरीब लोग हैं बाका रोजी रोटी पानी की व्यवस्था करना। और दूसरा पतन मार्ग, पतन मार्ग को मतलब लोग गरीबी की ओर नहीं जा पावे बी सब आने बचानो। क्योंकि लोग गरीबी की ओर जावे तब है जब मायने का दुर्गुण जिया आलस्य है। जैन थे बताए कि गरीबी की ओर न जा पाओ तो ऐ को के करे इंसान जो वो गरीबी की ओर कौन जाए? आदमी हर चीज की बारे में जो भी समस्या है बी को जो मूल कारण है वो बी का मायने ही छुपेड़ो है। जिया कोई भी आदमी अमीर है कारण वो गरीब हो जाओगे तो बी का कारण या तो जुआखोरी, शराब में पैसा उड़ानो, मौज मस्ती करनो, जितनी कमाई है बी से ज़्यादा खर्चो करनो, या पड़ा पड़ा कमाई खावा की आदत पड़ गई, आलस्य, कामचोरी। तो गायत्री परिवार का माध्यम से आपा जहाँ गायत्री साधना के लिए प्रेरित करा। हाँ, स्वाध्याय जो गायत्री परिवार का संस्थापक आ वे 3000 से ज़्यादा किताबें लिखा है खुद का सुधारते ही, समाज का सुधारते ही। और आज तक भारतीय इतिहास में इनको कोई लेखक को नहीं हो जो 3000 से ज़्यादा किताबें लिखे हुए। बी के बारे में बीच में थोड़ा बता दूँ कि बे जो किताबा है बे तंत्र मंत्र साधना सिद्धि अठे तक ही सीमित को नहीं, इस बाहर ने निकल भी समाज को आर्थिक अर्थतंत्र के यहाँ मजबूत हुआ है। जो गौशाला है, गाय की स्थिति है बाकी यहाँ ठीक हुआ है, जो नारी की दुर्दशा है बाकी यहाँ ठीक हुआ है। मतलब हर विषय पर किताबें लिखा है। तरह कि जो भी गरीब व्यक्ति है बिना आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझावा कि तेरी वास्तव में आवश्यकता तो कई है और इच्छा कई है। एक महान आदमी को कथन है कि आदमी की आवश्यकता को तो अंत हो सके, आवश्यकता की पूर्ति तो हो सके, लेकिन इच्छा की पूर्ति की बात करा तो सारी धरती की संपदा एक आदमी ने भी दे दी जाए तो भी कि इच्छा की पूर्ति को नहीं हो सके। तो आपा वो कोशिश करा कि पहली तो बिना आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझ में आए, फिर वो जब आवश्यकता पहचान में लाग गो तो भी का मान लो रोजगार शुरू करवाता यदि पैसा की ज़रूरत है तो अब भी की आर्थिक मदद करा। हाँ, और फिर भी ने खुद का जो भी एक कंसेप्ट है जो इकोनॉमिक्स में चाला है अर्थशास्त्र में कि पैसों का ना जाना भी पैसों का आना होता है। यानी पैसा ने यदि जाबो रोक दिया तो एक तरह से आप अपनी बचत होता एक अच्छी पूंजी आप इकट्ठी कर सका। तो जो भी गरीब व्यक्ति है बी के जीवन में इनकी कौन सी चीज़ है जिससे पैसा की बर्बादी हो रही है, बात सब ने ठीक करा। पैसा की मदद की ज़रूरत हो तो पैसा की मदद करा और फिर बाने स्वावलंबन से जोड़ा। जो अपना 7 आंदोलन है, 7 आंदोलन में एक आंदोलन है स्वावलंबन, जी में आपा बिना जिया एक गाय से जोड़ दिया। तो गाय से जिया मान लो वो आख्या की ठीक करवा की दवाई बना रहे हैं, नेत्र ज्योति बना रहे हैं, खाद तैयार कर रहे हैं, गोबर बेचकर और कमाई कर रहे हैं, गाय का गोमूत्र से कई दवाई बना रहे हैं। यानी वो घर में रहता ही कम संसाधना में कहीं पैसा कमाना शुरू करे। और धीरे धीरे फिर भी न यज्ञ संस्कार आ चीज़ों से जोड़ भी को जो सकारात्मक चिंतन है वो विकसित करवा की कोशिश करा। और धीरे धीरे जिया सकारात्मक चिंतन विकसित हुआ है वो नकारात्मकता से ऑटोमेटिक ही पिछड़ जाए, छूटता जाए और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती जाए। जैसे गाय के बारे में भी अगलान बताओ। हाँ, अपना गायत्री परिवार में 7 आंदोलन है: साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन और स्वावलंबन। जो एक राष्ट्र का जो मेरुदंड है वे 3 है: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। आज तीनों उद्देश्य ने ये जो 7 आंदोलन है पूरा करे हैं। तो बी में ही एक आंदोलन स्वावलंबन है। स्वावलंबन को मतलब है कि आदमी खुद पर डिपेंड रहे, बिना दूसरा पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो स्वावलंबन में आपा गाय को आंदोलन है बिना भी शामिल करा। हाँ जी, में आपा लोगों ने गाय के बारे में भी बतावा कि गाय से बिना
शारीरिक मानसिक लाभ कितना हो सके, आध्यात्मिक लाभ कितना हो सके। और जो गाय की भारत मास दुर्दशा हो रखी है कि गाय ने एक दया को पात्र मान रखा है, दया पर आश्रित हो रखी है। वास्तव में गाय आपा ने पाल बाली है, नहीं कि आपा गाय ने पाल बाला हाँ। आ चीज़ लोगों ने समझा वहाँ, लोगों के बीच जागृति ले रहा वहाँ, और लोगों ने बतावा कि था के लिए गाय को दर्शन ही कितो लाभकारी है। ये चीज़ से लोगों ने अवगत कर। जय मान लो गाय है, गाय का आप दर्शन कर लिया भाई, अपनो दिन मतलब बढ़िया जाए। तो क्या गायत्री परिवार को हर सदस्य गाय रखे? देखो ये मैं बात, क्योंकि यह लोगा की भाई लोग सोचेंगे ये बात, लोगा का कमेंट आऊंगा कि गायत्री परिवार में गाय रखे, क्योंकि आप खा बिना पहले तो अपना भी कुछ करना पड़े थे जो बात बोले वो बहुत ही पता की बात बोले हो। क्योंकि गायत्री परिवार भी कोई स्वर्ग से आयडो आत को नहीं कि कोई ब्रह्मा जी या विष्णु जी कोई आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और अठे अच्छा प्रकट होगा देवता लोग का। जो गायत्री परिवार है वो भी एक तरह से ही समाज में से ही खड़े हुए है। तो कुछ समाज की बुराइयाँ भी में है और अच्छाइयाँ भी है, गरीब अमीर सब तबका का सब वर्ग का लोग हैं। और कुछ बुराइयाँ हैं जो समाज में है, वह गायत्री परिवार में भी है। तो जो गायत्री परिवार का जो संस्थापक का पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, बे बा का जीवन की मैं थोड़ी बात बता दूं। बे 24 लाख का 24 महापुरुषचरण कराया गायत्री मंत्र से अनुष्ठान, महापुरुषचरण कराया। तो महापुरुषचरण में बे डेली गाय ने जो खिलाता, और जब गाय का गोबर में से बे जो निकलता तो बा ने ही धोता, और बा जो को पीसर सुखार पीसर बाकी रोटी खाता और 1 गिलास छाछ पीता। और અહીંયા बे 24 साल तक કર્યા, यानी जो बाकी जवानी की उम्र ही बी में बे पूरा 24 साल इमें खपा दिया गायत्री साधना में। तो बा का जो केंद्र है शक्तिपीठ वगैरह है, बा में सब में तो नहीं, लेकिन जठे जठे भी संभव है गायत्री परिवार का सदस्य गाय राखे है। और सब तो कौन राखे, लेकिन गाय से जुड़वा को सब प्रयास करें, और नहीं तो एक सद्भावना के तौर पर खुद को सहयोग कर रही है। हाँ है बच्चों मतलब कोई गंदा गलत संस्कार हमें तो शायद माँ जिम्मेदार है हैं? तो माँ जिम्मेदार क्यों है, पिता को नहीं? पिता कम है, पिता भी है, पूरा परिवार भी है जिम्मेदार, लेकिन अभी आपने बताया कि 10% है और 80% माँ है जिम्मेदार। क्योंकि गर्भ में बच्चों है ना वो सब कुछ सीख चुके हैं। 80% संस्कार गर्भ में आ जावे। तो एक उदाहरण है, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़बो खटे सीखियो हो, माँ का गर्भ में ही सीखियो हो ना। तो यही बच्चों गर्भ में सब कुछ सीखे। आपा सोचा बच्चों कहीं समझे अभी, लेकिन वो गर्भ में 12 आने के बाद समझने भी से ज़्यादा गर्भ में समझे। बच्चों ने आपा जो भी करा बच्चों भी ने कैच करे। गायत्री परिवार में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ा है? गायत्री परिवार से जुड़ने के लिए कुछ भी और को नहीं करना पड़े। सबसे पहले आपका विचारा पर ही वो करना पड़े। तो गुरुदेव को जो साहित्य है बामा से फट के जो भी चीज़ अच्छी लगे बा जीवन में उतारवा को प्रयास करें। और जब भी कोई गायत्री यज्ञ हो रहे हो तो भी में शामिल हो, तो एक आपकी गलत आदत यानी एक बुराई छोड़ के गुरुदेव से जुड़ सके, गायत्री परिवार से जुड़ सके। कि जो गुरुदेव का संदेश देना चाहोगे? दर्शका ने ये है कि गायत्री परिवार गायत्री मंत्र से जुड़ने को मतलब है अपने आप में सद्बुद्धि आनी, और सद्बुद्धि आ जावे तो भी इंसान का सब कुछ है। चाहे अपन कन खाबाने दाल रोटी है, लेकिन अगर सद्बुद्धि आ गई तो आपा दुनिया का सबसे भाग्यशाली है। और अगर सद्बुद्धि नहीं है तो चाहे अपन कन कुछ भी है, कोई मतलब की बात। पैसा से सुख मिल सके, सुविधा मिल सके, लेकिन आत्म शांति को नहीं मिल सके। तो गुरुदेव कहे कि बेटा कार कोठी बंगला चाहिए तू कता भी कमा ले, लेकिन अगर तेरे अंदर संस्कार नहीं है, तेरा बच्चा में संस्कार नहीं है, तो वह बच्चा बड़ा होकर वह सब कुछ बर्बाद कर देगा, साथ में तेरा नाम भी बर्बाद कर देगा। बिल्कुल सही और बात है। भले ही कुछ तेरा लोग यहाँ देखने भी मिल जाए, अब बात एकदम सही कही है। और चाहे अपन कन खाना कन के लिए दाल रोटी ही है, लेकिन बच्चा ने अगर अच्छा संस्कार दे दिया और खुद का विचार अपना अच्छा है, तो अपना बच्चा बड़ा होकर सब कुछ कमा लेगा, साथ में अपना नाम भी कमा लेगा।